में 7 दिसंबर को असेंबली इंतखाबात के लिए वोट डाले जाएंगे। फिलहाल पूरी रियासत में इंतखाबी तशहीरी मुहिम उरूज पर है। तमाम सियासी पार्टियां वोटरों को लुभाने के लिए जी तोड़ कोशिश भी कर रही हैं और ऐसे में न्यूज 18 उर्दू की जानिब से सियासी पार्टियों के पास रियासत की तरक्की के लिए क्या क्या मंसूबे हैं, ये जानने की कोशिश की गई हमारे खुसूसी प्रोग्राम एजेंडा तेलंगाना में। इस प्रोग्राम में बीजेपी लीडर सुब्रमण्यम स्वामी, टीआरएस लीडर केटी रामाराव और तेलंगाना के नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली, कांग्रेस लीडर नासिर हुसैन समेत कई अहम शख्सियात और सियासी लीडरों ने शिरकत की। प्रोग्राम में तमाम सियासी पार्टियों के लीडरों से अवामी मसाइल पर बड़ी ही बेबाकी के साथ सवालात पूछे गए। प्रोग्राम में मुस्लिम रिजर्वेशन, अयोध्या तनाज़े जैसे अहम मौज़ूआत पर भी सियासी लीडरों से तबादला ख्याल किया गया। न्यूज 18 उर्दू के एजेंडा तेलंगाना प्रोग्राम में टीआरएस लीडर केटीआर ने अपनी हुकूमत की जमकर तारीफ की। केटीआर ने तेलंगाना में मुस्लिम रिजर्वेशन को जरूरी करार दिया। केटीआर के मुताबिक तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर एक हिंदू हैं, ताहम उनकी सोच तमाम मज़ाहिब को साथ लेकर चलने वाली है। We have done some revolutionary things. 3 lakh students in Telangana today undergo what is called as a residential system, your school system. But why are you spending less on education then? The point I'm trying to make is, whereas our priorities may have changed a bit, but the fact is, in Telangana, in education sector, 3 lakh students currently get, education in English medium, where we spend 1,20,000 rupees on each and every child. In fact, even in the Muslim community, in fact, we have Gurukul schools, because हम believe करते हैं, हम यकीन रखते हैं कि तालीम में ताकत है। अगर किसी को निकलना है अपने पसमंदगी से, अपने पॉवर्टी से बाहर, तो एक जनरेशन को अगर ठीक से ट्रेन करो तो जरूर उनका फायदा होगा, नतीजा अच्छा होगा। द चीफ मिनिस्टर हियर इज अ मैन हु बिलीव्स एंड हु प्रैक्टिसेस इन व्हाट ही बिलीव्स इन, व्हिच इज हिंदुइज्म एज अ फेथ, बट एट द सेम टाइम ही इज बीन टेकिंग केयर ऑफ ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी irrespective of their caste, creed or religion. Okay. So it could be a poor Muslim or a poor Hindu or a poor Christian or a poor Sikh. Anybody in Telangana today cannot complain of discrimination like in other states. So you're not trying to woo assiduously? Absolutely not. In fact, we go on the socio-economic basis. And in fact, one gentleman here talked about reservations as well. Let me also point out, the reservations that we are proposing is on socio-economic basis and not on religious basis. Okay. The second thing I would also like to point out, Justice Rajendra Kumar Sachar ji, who is a very respected and eminent Supreme Court judge, was appointed, whose committee was appointed by the previous government in Delhi, had submitted a report that the socio-economic status of the Muslims in this country is far worse than that of SCs and STs. So therefore, if some government actually is wanting to come forward and give reservations, as was promised by our Chief Minister, I think it should be looked at from the socio-economic angle and not necessarily from the religious angle. That's okay. और तेलंगाना असेंबली इंतखाबात से कबल न्यूज 18 उर्दू के एजेंडा तेलंगाना में बीजेपी के सीनियर लीडर सुब्रमण्यम स्वामी ने मुस्लिम रिजर्वेशन की जमकर मुखालिफत की। सुब्रमण्यम स्वामी ने मुस्लिम रिजर्वेशन को भीख से ही ताबीर किया। स्वामी जी, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या ये सच नहीं है कि हमारे देश में मुस्लिम समुदाय अगर पिछड़ गया है, जस्टिस सच्चर की रिकमेंडेशन है वो आपके सामने हैं कि वो पिछड़ गया था आर्थिक रूप से, शैक्षिक रूप से, क्या बेहतर होता कि अगर हम लोग वाकई सकारात्मक एक रवैया अपना के रखते रिजर्वेशन के प्रति? देखिए, रिजर्वेशन जिनको समुदाय ने या समाज ने दबाया है उन्हीं के लिए है। शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स। मुस्लिम समुदाय को नहीं दबाया आपके मुताबिक? मुस्लिम तो यहाँ 600 साल राज की, और आज वो कहते हैं हम पिछड़े हैं, तो 600 साल क्या कर रहे थे? लूटमार कर रहे थे क्या? ब्राह्मण भी आज गरीब है, क्षत्रिय भी का गरीब है, वो तो रिजर्वेशन नहीं मांग रहा, वो तो आत्मसम्मान का सवाल समझता है। ये मुसलमान क्यों नहीं ये समझता कि मैं रूलिंग क्लास था इंडिया में, 600 साल था, मुझे रिजर्वेशन नहीं चाहिए, मैं अपने बलबूते में आ सकता हूं। ये भीख क्यों मांग रहे हैं कि हमें रिजर्वेशन दिया जाए? क्या ये भीख है सर, या कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि जो भी मौजूदा सरकार होती है उससे अपील की जाती है? नहीं, कि हमारे अधिकारों का हनन हुआ है। पहले तो मैंने कह दिया ये असंभव है, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई गुंजाइश नहीं, लेकिन ये मांगना भी गलत है।
और वहीं सुब्रमण्यम स्वामी ने अयोध्या तनाज़े पर भी अपनी राय बेबाकी के साथ रखी। सुब्रमण्यम स्वामी ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि ये हिंदुओं का अकीदा है कि राम अयोध्या में पैदा हुए और मस्जिद को किसी दूसरी जगह भी मुंतकिल किया जा सकता है। नरसिम्हा राव ने सबसे अधिकतम विकास किया था, उसकी पार्टी की क्या हाल जब हुआ पता आपको? और उनका खुद का क्या हाल हुआ? हाँ, उनका खुद का भी क्या हाल हुआ? वही आधा हो गया था पार्टी की शक्ति। बट अटल बिहारी वाजपेयी इंडिया शाइनिंग बोले, बीजेपी का क्या हाल हुआ? आधा हो गया था। मोरारजी देसाई विकास की बात की, दामों को बहुत कम किया, पार्टी का क्या हाल हुआ? 1/10 हो गया। तो ये विकास मत करिए। इस देश में अनेक और चीज़ें भी हैं। इस देश में हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है, हमारी समुदाय में जो आतंकवाद है उसको कैसे मिटाना वो भी सवाल है। इन चीज़ों में भावना बढ़ती है और उस भावना पर इलेक्शन होती है। इलेक्शन किस पर होता है? भावना पर होता है कि परफॉर्मेंस रिपोर्ट कार्ड पर? परफॉर्मेंस में मैंने अभी तक हमारी हिस्ट्री में कहीं नहीं देखा कि सिर्फ परफॉर्मेंस में किसी ने वोट दिया है। नरसिम्हा राव का एग्जाम्पल इसीलिए मैंने दिया, मैंने इसीलिए अटल बिहारी वाजपेयी का एग्जाम्पल दिया। तो क्या इसलिए सर ये जो राम मंदिर की इतनी चर्चा हो रही है, ये इसलिए हो रही है क्या? क्योंकि समझ में आ गया कि भाई देखिए रिपोर्ट कार्ड पे तो चुनाव नहीं जीता। राम मंदिर का कमिटमेंट है, बहुत पहले से कमिटमेंट है, आंदोलन हुआ है और राम मंदिर बनाने के निश्चय बीजेपी ने नहीं किया। बीजेपी कहीं नहीं है इसमें, सिर्फ मैं हूं कोर्ट में और बाहर आरएसएस विश्व परिषद है, बीजेपी कहीं नहीं है इसमें। तो बीजेपी को मत घसीटिए। सर प्लीज एक्सप्लेन टू ऑल आवर व्यूअर्स टुडे अक्रॉस द कंट्री। अभी शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे was in Ayodhya, and I keep seeing Yogi Adityanath ji, UP Chief Minister, your dear friend, keeps making references to Ayodhya. Do you really think, sir, by 2019, by the month of, let's say, March, April, when elections will be held, क्या वाकई संभव है इस मामले का समाधान? संभव है। कैसे? अब दो याचिकाएं हैं सुप्रीम कोर्ट में, एक जो सुन्नी वक्फ बोर्ड कहती है ये हमारी प्रॉपर्टी है, और दूसरा है मेरा, जो कहते हैं मेरा मूलभूत अधिकार है वहाँ पूजा करने के लिए। और मेरी पिटीशन की अभी डेट नहीं फिक्स हुई, जनवरी के बाद होगी। और वो पिटीशन बहुत सीधा है, उसमें तो हम दो हफ्ते में जीत जाएंगे। आधा तो हम जीत ही गए कि जो मस्जिद है वो अनिवार्य हिस्सा नहीं है, मस्जिद को तोड़ सकते हैं, मस्जिद को शिफ्ट कर सकते हैं, अधिक रूप से गुंडे बदमाश जाकर नहीं कर सकते, परंतु सरकार कर सकती है। ये जजमेंट में है सुप्रीम कोर्ट का। और एजेंडा तेलंगाना में कांग्रेस लीडर नासिर हुसैन से भी बेबाक सवाल पूछे गए। नासिर हुसैन से जब कांग्रेस में मुसलमानों को नजरअंदाज किए जाने का सवाल किया गया तो उन्होंने इस इल्जाम को ही मुस्तरद कर दिया। और वो अब मुसलमानों को कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होने लगा है कि उनको किनारे किया जा रहा है, चाहे टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे दूसरी चीजें। देखिए, कोई भी मुसलमान को, कोई भी हिंदू, चाहे वो राहुल गांधी हो कोई और हो, कोई भी हिंदू जो है अगर मंदिर जाता है या जनेऊ पहनता है या नहीं तो पूजा करता है या नहीं तो अपने त्योहार बहुत धूमधाम से मनाता है, तो मुझे नहीं लगता कि जो लोग किसी भी मुसलमान को इस देश के अंदर प्रॉब्लम होती है। मुझे नहीं लगता कि किसी प्रॉब्लम है। और हम लोग जब ईद इतने जोर जोर से मनाते हैं, हम लोग टोपी दाढ़ी रखते हैं, चेहरा छोड़ते हैं और टोपी सर पे पहनते हैं, नमाज पढ़ते हैं 5 साल, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी हिंदू को प्रॉब्लम होता है। देखिए, प्रॉब्लम कहाँ होती है? जब जो हम मजहब को बेस बना के आप समाज में डिवीजन करते हैं, मजहब को बेस बना के आप सियासत करते हैं, तो वहां पे प्रॉब्लम होता है। और ये सॉफ्ट हिंदुत्व और हार्ड हिंदुत्व क्या होता है? कम्युनल पॉलिटिक्स होती है, सेकुलर पॉलिटिक्स होती है। हम लोगों ने आज से नहीं, आजादी के आंदोलन के टाइम में ये तय किया था, और उस मूवमेंट का एक ये डेवलपमेंट है। उस मूवमेंट में ये थियरी हो या सोच हो इवॉल्व हुई थी, जिसमें लोग, हिंदुस्तान के ज्यादातर लोग, मेजॉरिटी लोग ये मानने लगे थे कि भाई हम लोग मजहब को सियासत से दूर रखेंगे। कुछ चंद लोग जो है उसको बिगाड़ के, गंगा जमुनी तहजीब को बिगाड़ के सियासत करना चाह रहे हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा दिन तक सक्सेसफुल होने वाला है। कुछ और खास खबरें भी। मुल्क में जारी अयोध्या तनाज़े पर अक्सरियती तबके के सेकुलर अफराद भी तशवीश का इजहार कर रहे हैं। सेकुलर तबके का कहना है कि हालात को आईन के मुताबिक नहीं ढाला गया तो मुल्क खाना जंगी की जानिब बढ़ सकता है।
अयोध्या तनाज़े की गूंज पूरे मुल्क में सुनाई दे रही है। एक तबका खुलेआम ताकत के जोर पर मंदिर की बात कर रहा है, वहीं हुकूमत वक्त भी एक फरीक की जानिब नरम गोशा दिखा रही है। इस सूरत हाल पर जहां मुल्क का अक़लियती तबका फिक्रमंद है, तो वहीं अक्सरियती तबके के सेकुलर शख्सियात भी इसे फाले नेक नहीं मान रहे हैं। मुल्क में ये मंदिर और मस्जिद का जो प्रॉब्लम चल रहा है, रियली स्पीकिंग ये हिंदू और मुसलमानों का नहीं है, ये पॉलिटिशियन ये लोग काम कर रहे हैं। वो अपना वोट बैंक को जमा करने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग। Everybody should have to respect the law of the lands. Whatever the judgment has been pronounced by the Supreme Court of India, you have to implement it. You have to respect the court of law. So, not to be against the law, against the judgment of the Supreme Court or High Court, it is totally, it is the violation of the law. बास सेकुलर शख्सियात अयोध्या तनाज़े को काफी हसास मान रहे हैं। वहीं बास का कहना है कि अयोध्या तनाज़े की वजह से मुल्क में मुख्तलिफ तबकात के दरमियान दूरियों में इजाफा हो रहा है। इसके बारे में बात करना ही नहीं बेहतर समझता हूँ। आजकल क्या है, सेक्युलर लोगों को भी देशद्रोही ये दे रहे हैं, इसलिए क्या है, ये बहुत नाजुक मामला है। वैसे देखा जाए तो ये हल होने वाला नहीं है, मुझे लग रहा है। I feel that we need Indians are one, and Hindu, Muslim, Christ and Jains are always thinking among themselves are one, and society want to peace, welfare of the society. They are not thinking about the politics. सेकुलर तबके का कहना है कि तकसीम के बाद भी मुल्क के सेकुलर फजा को नुकसान पहुंचा था। एक बार फिर उसी तरह के माहौल को बनाने की कोशिश की जा रही है, जो कि मुल्क के लिए किसी भी तरह से दुरुस्त नहीं है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गुलबर्गा से जवाद मीर की रिपोर्ट।